हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है आपका चैप्टर सेट्स का। तो सेट्स में वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस रिवीजन में हम। ऑपरेशन ऑन सेट्स यहाँ पे हम कर रहे थे, वेन डायग्राम तो अच्छे से हमने समझ लिया था, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स, हमने समझा अच्छे से, क्वेश्चंस किए इसके आधार पे। उसके बाद आता है आपका कुछ लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ये भी हमने किया था पिछले सेशन में। और इसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाता है, सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन हमने कर लिया, कुछ इसके लॉ हैं, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये रहे। और उसके बाद है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है ये समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इफ ए, ठीक है, ए क्या है, ये है, बी ये है, सी ये है, तो आपको वेरीफाई करना है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ये दोनों चीज हो जाती हैं, कैसे होती हैं ये समझेंगे। देखिए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और इनका यूनियन हो जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनमें। इसी तरह से अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, है ना। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। एक देखिए, सेट ए ये रहा आपके पास, ठीक है। इस केस में सेट ए के एलिमेंट्स देखिए ध्यान से, सेट बी के एलिमेंट्स और सेट सी के एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स आपको देखने जरूरी हैं। अब इसमें तो खैर कौन सा लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी हो पहले, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी किया जाए, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी करके फिर ए इंटरसेक्शन इसको किया जाए, तो एक ही बात है, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। ये रहा, ठीक है। इसको एक बार हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को अलग से, और फिर हम करके देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे वन बाय वन करेंगे, इसके हम अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? सबसे पहले है आपको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इनमें वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास? इकट्ठा ही लिख लेते हैं इसको। ए क्या है? 4 5 7 8 10। ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्या है? 4 5 9। ठीक है, ये करेंगे पहले,
और फिर सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे जो कि 1 4 6 9 है। चलो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे मतलब जो कॉमन है एलिमेंट सिर्फ वही हमें मेंशन करना है। तो देखिए 4 5 दो एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे 4 और 5 लिखेंगे। इंटरसेक्शन 1 4 6 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 4 है तो 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ 4 आया है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड के साथ करेंगे, इसको नोट करेंगे पहले। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड की हम बात करें तो राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अगेन सेट ए, यही है सेट ए, 4 5 7 8 10 इसके एलिमेंट है। इंटरसेक्शन फिर सेट बी जिसके एलिमेंट है 4 5 9 4 5 9 इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट है 1 4 6 9 1 4 6 9। ठीक है, तो पहले आपको पता है किसका इंटरसेक्शन करना है, ये एज इट इज आ जाएगा 4 5 7 8 10 इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 9 यहाँ पे कॉमन है, 4 9 बाकी कुछ नहीं है। तो इसके बाद देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली 4 आएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। हो गया वेरीफाई, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। पहले ये जो आपका, इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका, और यहां पे क्या वेरीफाई करना है चलिए देख लेते हैं। ये है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाना चाहिए, ये ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, ये वाला आपको वेरीफाई करना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और दोनों ही इक्वल आने चाहिए, है कि नहीं। नोट कीजिए, फिर इसको साथ में करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सेट ए लिखेंगे 4 5 7 8 10 यूनियन, अब यहाँ पे बी सेट है 4 5 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 9। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे 4 5 7 8 10 यूनियन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन है इनका, तो 4 और 9 कॉमन है, तो 4 और 9 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का हमें यूनियन करना है। अब तो यूनियन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखेंगे, 4 5 7 8 9 और 10 ये आ जाए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है हमारे पास। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी का। चलिए आगे इसको हमें लिखना है। सबसे पहले सेट ए, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं बच्चों 4 5 7 8 10। 4 5 7 8 10 यूनियन बी। देखिए बी है 4 5 9, 5 9 इंटरसेक्शन है इसका। और फिर है हमारे पास ए जो कि अगेन 4 5 7 8 10 है। और इसका यूनियन है सेट सी के साथ। इसके एलिमेंट हैं 1 4 6 9, 1 4 6 9। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है हमें। यूनियन क्या आ जाएगा? देखिए 4 एक बार लिखेंगे, 5 भी एक बार लिखेंगे, 7 8 9 10। ठीक है, इंटरसेक्शन इसका यूनियन लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 1, एक के बाद फिर 4 है, 5 है, 7 6 भी है यहाँ पे, 6 7 8 9 और 10 ये आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो जो कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो आ जाएंगे। जैसे 4 कॉमन है, फिर 5 भी कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, 8 9 और 10 ये कॉमन है। ये राइट हैंड साइड है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट सेम है या नहीं है। इसमें है 4 5 7 8 9 10 और यहाँ भी 4 5 7 8 9 10। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side is equal to 4 5 7 7 8 9 10 hence verified। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग लेके ही करना पड़ेगा। इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। इस बार ही आपको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है बच्चों, यहां पे आपको करना है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। कैसे होता है यहां पे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए सेट ए लिखेंगे 4 5 7 8 10 ये इसके एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद है आपके पास इंटरसेक्शन और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए 4 5 9। फिर यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 4 6 9। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये तो एज इट इज रहने देंगे जैसे ये है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यूनियन है इनका, तो यूनियन है इसका मतलब क्या हुआ? हमें सारे लिखने हैं एलिमेंट्स दोनों सेट्स के, बस जो कॉमन है वो नहीं लिखने। एक हो गया, फिर 4 5 6 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या क्या है। 4 5 7 8 6 ये कॉमन नहीं है, ना ही 9 10। बस तो यही कॉमन आएंगे हमारे पास। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर इसी तरह से हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन सी। अब लिख लेंगे आप सबसे पहले तो सेट ए लिखेंगे 4 5 7 8 9 10, यही है ना। 4 5 7 8 10, 4 5 7 8 10, 4 5 7 8 और 10 इंटरसेक्शन। यहाँ पे बी के एलिमेंट जो कि है 4 5 9, 4 5 9, फिर यूनियन अगेन ए के एलिमेंट लिखेंगे हम जो कि है 4 5 7 8 10 इंटरसेक्शन। सेट सी के एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 1 4 6 9, 1 4 6 9। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए इंटरसेक्शन है ना इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और कुछ भी है 5 यूनियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और कुछ दिख रहा है कॉमन, 4 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं, 10 नहीं, खाली 4 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को करेंगे इनका यूनियन, तो 4 और 5 यही आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 5, यही आए इसके एलिमेंट्स। देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, यही वेरीफाई करना था आपको। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करते रहें, टॉपिक्स को भी, कॉन्सेप्ट्स को भी, सबको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।